Hello everyone, my name is Kundan Paul and welcome back to my channel. I am a second year MBBS student from Rajendra Institute of Medical Sciences Ranchi. काफ़ी दिनों से आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट पूछा रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ द बॉन्ड। ठीक है कि अगर कोई स्टूडेंट झारखंड से कोई भी मेडिकल कॉलेज से अगर वो एमबीबीएस करना चाहता है तो उसका सर्विस बॉन्ड क्या है, उसका डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड क्या है और उसका फीस स्ट्रक्चर भी क्या है। ठीक है, तो आज हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं रिगार्डिंग कि इसका बॉन्ड क्या है, झारखंड में अगर कोई एमबीबीएस कर रहा होता है कि उसका बॉन्ड क्या होता है, वो कितने साल के लिए एप्लीकेबल होता है, रूरल बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड, और साथ ही साथ हम पता करेंगे कोई भी कॉलेज का जो है फीस स्ट्रक्चर कितना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है एंड इन द एंड मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कोई भी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आप कैसे पता करें कि उस कॉलेज का बॉन्ड कितने ईयर्स तक एप्लीकेबल है या फिर उस कॉलेज में कोई भी बॉन्ड है या नहीं है। सो स्टिक टू द वीडियो टिल एंड एंड इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो मैंने पता किया है एमसीसी के साइट से। एज यू ऑल नो एमसीसी साइट इज़ द रजिस्टर्ड साइट जिसमें कि काउंसलिंग होता है। मैंने ये डॉक्यूमेंट वहीं से पता किया है एंड मैं आपको भी बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे मिल सकता है आपको एंड आप कोई भी कॉलेज का जो बॉन्ड है वो कैसे पता कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे यहाँ पर लिखा गया है विषय, झारखंड राज्य के चिकित्सक महाविद्यालयों में पीजी मेडिकल एमडीएस तथा यूजी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में 100% नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दंड अधिरोपित करने हेतु पीजी डिग्री डिप्लोमा एवं यूजी कोर्स में नामांकन के लिए निर्गत विभागीय संकल्प डेटेड इतना से इतना संबंधित में। ठीक है, सो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि मैं यहाँ बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है तो। ओके, बट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है। झारखंड राज्य के चिकित्सक महाविद्यालय एमबीबीएस पीजी कोर्स में नामांकन लेने के पश्चात कोई छात्र अपना कोर्स बीच में छोड़कर चले जाते हैं जिससे उन विषयों की सीटों रिक्त रह जाती हैं। उक्त के संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प इतना इतना के अंकित प्रावधानों में को संशोधित करते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय की निम्न व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, सो व्हाट आर द सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया कोटा एवं स्टेट कोटा की सीटों के विरुद्ध अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन हेतु फाइनल राउंड में काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीटों में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई छात्र फाइनल काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो वैसे छात्र को झारखंड में उक्त कोर्स में नामांकन हेतु नीट यूजी पीजी अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक शैक्षणिक सत्र के लिए वंचित कर दिया जाएगा। एक शैक्षणिक सत्र के लिए वंचित कर दिया जाएगा। यानी कोई अगर स्टूडेंट एमबीबीएस यूजी में एडमिशन ले रहा होता है या फिर पीजी में एडमिशन ले रहा होता है और फाइनल राउंड के बाद एडमिशन के बाद अगर वो उस कॉलेज में नहीं कंटिन्यू कर रहा होता है तो उसके बाद उसको क्या होगा कि 1 साल के लिए उसको कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एग्जाम में उसको बैठने नहीं दिया जाएगा और कोई भी कॉलेज में उसको एडमिशन लेने के लिए मान्य नहीं रहेगा। राज्य के सभी चिकित्सक महाविद्यालयों में यूजी एमबीबीएस बीडीएस में नामांकन लेने वाले छात्र से यह बंद पत्र बॉन्ड लिया जाएगा कि चयन के पश्चात नामांकन नहीं लेने तथा नामांकन के पश्चात पाठ्यक्रम छोड़ने पर उनसे 20 लाख रुपए की वसूली की जाएगी तथा इस अवधि में छात्रवृत्ति स्टाइपेंड अन्य भत्ते के रूप से प्राप्त सभी राशि एक मुश्त वापस करनी होगी। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेता है लेकिन उसके बाद वो स्कूल छोड़ देता है, वो कॉलेज छोड़ देता है बीच में ही, तो उसको 20 लाख रुपया जो है एज ए जुर्माना उसको जमा करना पड़ेगा टू द स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ वो अगले 1 साल के लिए कोई भी कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सकता है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम मेडिकल एंड एमडीएस में नामांकन लेने वाले छात्रों से बॉन्ड लिया जाएगा कि चयन के पश्चात नामांकन नहीं लेने पर 30 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस का स्टूडेंट है, ठीक है, तो अगर वो बीच में छोड़ दे रहा है तो उसको कम से कम 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पीजी का स्टूडेंट है तो उसको कम से कम 30 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा एंड इट इज़ फाइनल। ठीक है, राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम मेडिकल एमडीएस में नामांकन नहीं लेने नामांकन के पश्चात 20 सत्र में चिकित्सा महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से यह बॉन्ड लिया जाएगा कि नामांकन के पश्चात पाठ्यक्रम छोड़ने पर उनसे 30 लाख रुपए की वसूली की जाएगी तथा इस अवधि में छात्रवृत्ति स्टाइपेंड एवं अन्य भत्ते के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी। मतलब कि वही बात है कि अगर आपको पीजी में भी एडमिशन ले रहे हैं और लेकिन उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो 30 लाख रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा और अगर यूजी में है तो 20 लाख रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम मेडिकल एमडीएस में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। छात्रों से बॉन्ड लिया जाएगा कि पीजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात राज्य सरकार में 3 वर्षों की सेवा नहीं देने पर उनसे 30 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट झारखंड मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहा होता है और पीजी के पश्चात उसको कम से कम 3 साल का रूरल सर्विस करना पड़ेगा, 3 साल का उसका बॉन्ड है। अगर वो 3 साल बॉन्ड नहीं मान्य अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको 30 लाख रुपये का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। यदि राज्य सरकार पीजी पाठ्यक्रम के कोर्स समाप्ति के 6 माह के अंदर राज्य सरकार के अधीन सेवा देने में विफल रहती है तो बंद पत्र स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप बंद पत्र बॉन्ड नए छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय प्रचार द्वारा ले लिया जाएगा। वर्तमान में जो नामांकन थे उससे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय प्रचार द्वारा बंद पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्राचार्य बंद पत्र संपादन के उपरांत ही छात्र के छात्रवृत्ति मनोदय का भुगतान करेंगे। बंद पत्र के साथ छात्रों के उनके पीजी पाठ्यक्रम, बीडीएस संबंधित तथा यूजी पाठ्यक्रम के लिए आईसी, ठीक है। इसी प्रकार पीजी उत्तीर्ण के पश्चात छात्रों को एमबीबीएस से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पीजी से संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि तक के लिए संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय रखा जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें यही बोला गया कि अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसके पहले का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा जो है वो कॉलेज के पास जमा रहेगा। और अगर कोई पीजी कर रहा है तो एमबीबीएस से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी डिग्री है, वो सारी चीज़ें जो है वो कॉलेज के पास जमा रहेंगी अनटिल अनलेस वो अपना 30 साल का जो बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं कर लेता है। सो व्हाट इज़ द समरी ऑफ द वीडियो, ठीक है। मैं समरी बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये फेक है, देन यहाँ पे देखिए कि झारखंड राज्यपाल का यहाँ पर सिग्नेचर है, ठीक है। झारखंड यहाँ पर सरकार के प्रधान सचिव सिग्नेचर है सारा यहाँ पर, ठीक है। ये सारा जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू कर सकते हैं, यानी आप कहाँ से देख सकते हैं। सो ओवरऑल जो वीडियो का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, एमबीबीएस अगर उसको फाइनल राउंड में अगर एडमिशन ले लेता है, ठीक है, अगर उसके बाद ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है तो उसको 20 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वो बीच में डिसकंटिन्यू कर देता है, ठीक है, मान के चलो फर्स्ट ईयर कर रहा है, उसके बाद अगर डिसकंटिन्यू कर रहा है तो भी 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो 1 साल के लिए कोई भी कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले पाएगा इन द स्टेट, ठीक है। एंड और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि एमबीबीएस के बाद भी कोई रूरल बॉन्ड है क्या। सो आपने अभी पूरा ये जो मेरे पास पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपने पूरा देखा, अभी आपने कहीं भी देखा कि कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं एमबीबीएस के बाद आपको कोई भी जो है वो बॉन्ड करना है या फिर कोई भी बॉन्ड है रिगार्डिंग रूरल सर्विस, ठीक है। वो झारखंड में नहीं है। हाँ, कोई कोई कॉलेज में है, जैसे कि एएफएमसी पुणे हो गया, वहाँ पर करीबन शायद 4 to 6 ईयर का बॉन्ड है वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर बॉन्ड है, बट झारखंड में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है। बट येस, अगर कोई पीजी झारखंड से कर रहा है, अगर झारखंड के कोई भी मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहा है, अगर वो पीजी जो फाइनल राउंड होता है वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, या फिर जो 3 साल का कोर्स है उसके बीच में अगर ये कोर्स छोड़ देता है तो उसको 30 लाख का जुर्माना जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये फाइनल है। और साथ ही साथ पीजी करने के बाद 3 साल का आपको जो है वो बॉन्ड है, यानी 3 साल का आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप फिर से 3 इयर्स आप काम नहीं कर रहे होते तो आपको फिर से 30 लाख जो है आपको पे करना पड़ेगा एज ए कंपनसेंट्री टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये जो है ये आपका फाइनल वर्डिक्ट है। और आपको इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मुझे एमबीबीएस के बाद बहुत सारा जो है वो बॉन्ड है क्या, नहीं है। देखो यार, इधर उधर की अफवाहें से मत सुनो, ठीक है। अपने आंखों पर भरोसा करो, ठीक है। और थोड़ा सा आदत डालो कि अपने से जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को पता करो, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप कैसे पता करें कि उस कॉलेज का कोई भी बॉन्ड है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ओके, सो जो सबसे फर्स्ट जो आपके पास आएगा जो आप देख पा रहे होंगे होम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ओके, देन यू हैव टू गो टू यूजी मेडिकल काउंसलिंग। ओके, जैसे आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग में जाते हो यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो इसमें आपको सबसे यहाँ पर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जाना है। हाँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसके बाद जो आपके पास जो विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जिस भी कॉलेज के बारे में आपको पता करना है, आपको यहाँ पर जाके सर्च करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ रिम्स से हूँ, जो कि झारखंड में है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कि मेरा किस टाइप का कॉलेज है। ये है ऑल, ओके, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेज है ये। उसके बाद देखते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ रांची, ठीक है। तो रांची यहाँ पर आता है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आ गया, ठीक है। देन आई हैव टू सर्च प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है, ऑफकोर्स MBBS, ठीक है। उसका हम लोग करते हैं सबमिट। सी सारा जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुका है। इंस्टीट्यूट कोड कितना है, इंस्टीट्यूट का नेम कितना है, प्रोफाइल मतलब कि आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट जो भी है, एंड बॉन्ड स्टेटस। देखो, अगर यहाँ पर बॉन्ड स्टेटस है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे व्यू बॉन्ड, आपको बॉन्ड दिख जाएगा, ठीक है। बट मैं ऐसा सर्च करता हूँ ऐसा कॉलेज जहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एम्स का, कोई भी ले रहा हूँ, एज एम्स लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ कौन सा है। तो चलो एम्स न्यू दिल्ली सर्च करते हैं। उसके बाद MBBS चाहिए, उसका हम लोग सर्च करते हैं उसको MBBS फॉर MBBS एंड देन सबमिट। ओके, देखो
अब यहाँ पर आ गया, अब देखो यहाँ पर भी सेम आ गया, इंस्टीट्यूट कोड आ गया, एम्स दिल्ली आ गया, प्रोफाइल आ गया, बट बॉन्ड देखो यहाँ पर नॉट अवेलेबल, यानी जिस भी इंस्टीट्यूट का आपके पास बॉन्ड होगा यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा कि उस इंस्टीट्यूट में बॉन्ड है, ठीक है। और जहाँ पर बॉन्ड नहीं है वहाँ पता चल जाएगा बॉन्ड नहीं है, नॉट अवेलेबल। सो आप इस तरह करके जिस भी कॉलेज के बारे में पता करना चाहते हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड चलो सबको अभी कमेंट बॉक्स में मेरे को थैंक यू बोलो, क्योंकि मैं आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व कर दिया हूँ, ओके। जस्ट किडिंग, बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, वही मेरे लिए बहुत है। एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर इन झारखंड, एक्चुअली मैं रिम्स की बात करता हूँ क्योंकि मैं रिम्स से हूँ। ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, जब कोई बच्चा एडमिशन ले रहा होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसका जो है सबसे पहले 10,000 रुपीज़ लिया जाता है फॉर जनरल एंड ओबीसी, फॉर ओनली बॉयज़, ठीक है, फिर सिर्फ बॉयज़ के लिए लिया जाता है। ये 10,000 जो है ये सिर्फ जनरल एंड ओबीसी बॉयज़ के लिए लिया जाता है, ठीक है। बाकी जो है 5,000 लिया जाता है फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी, बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स, ठीक है। यानी क्या समझे कि जब कोई बच्चा एडमिशन ले रहा होता है इन द फर्स्ट ईयर, तो 10,000 लिया जाता है फ्रॉम द जनरल एंड ओबीसी बॉयज़, एंड 5,000 लिया जाता है फ्रॉम एससी एंड एसटी बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स, ठीक है। चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबसे 5,000 लिया जाता है। एंड हॉस्टल फी की बात करें तो 12,000 लिया जाता है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ये पिछले साल कम था बट इस साल से ये थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 12,000 फॉर 2 ईयर्स के लिए लिया जाता है, यानी पर ईयर आपको 6,000 पड़ेगा। एंड हॉस्टल्स आर क्वाइट गुड इन रिम्स एंड नॉट इन रिम्स बट ऑल द झारखंड मेडिकल कॉलेजेस हैव गुड हॉस्टल फैसिलिटीज़। रिम्स में तो आपको सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी जो है वो सिंगल रूम या फिर आपको शायद डबल शेयर करना पड़े, बट वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा और काफ़ी न्यू है, ठीक है। सो ये वर्थ इट है। एंड अगर आप बात करें कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, ये जो फ़ी है काफ़ी नॉमिनल फ़ी है, काफ़ी कम फ़ी है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। एंड थैंक यू, बाय बाय।